पेशावर आपको लिए चलते हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मकामी होटल में ख़वातीन की सेहत के हवाले से एक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन उनकी डिलीवरी पे पॉइंट मोर्टेलिटी है, यानी सबसे ज़्यादा ख़वातीन मरती हैं। इसलिए ये नहीं कि हम कोई किसी पे फेवर कर रहे हैं, ये सूबे की भी और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह पैसा मुझे पता है आपके पास नहीं है। 93% पख्तूनख्वा का जो रेवेन्यू है वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है, और वो जब वहाँ से बजट कटता है तो यहाँ भी इनके पास पैसा कम रह जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपका इरादा इंसानियत के लिए होता है तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है, पैसा आपके पास आ जाएगा। हमने जब शौकत खानम शुरू किया 1 करोड़ बैंक पे था, 1 करोड़ बैंक में था, 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो अगर हम इंतज़ार करते पैसा आता तो वो कभी भी ना बनता, और वो एक दिन भी प्रोजेक्ट रुका नहीं। 1 करोड़ बैंक में 70 करोड़ का प्रोजेक्ट एक दिन भी नहीं रुका, वो हॉस्पिटल बन गया। और सोचे कि 4 अरब का लाहौर कैंसर हॉस्पिटल का खसारा है, और उसके बावजूद 4 अरब का ये पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल खड़ा हो गया। पब्लिक से पैसा आया, हमारे पास तो पैसा नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़रूरत है, ये हमें इसके ऊपर एक दफ़ा हम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अगर सेंटर से नहीं भी आता, हो सकता तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं जो आपको मुबारक देना चाहता हूँ, ये जो आपने इंश्योरेंस इंसाफ हेल्थ कार्ड निकाला है, ये बहुत बड़ी खिदमत की आपने। ये आपने एक ऐसा काम किया है पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो कभी किसी ने पहले नहीं सोचा, कि 51% आबादी के लिए ये इंसाफ हेल्थ कार्ड है। जरा एक खामोश, जरा थोड़ी देर के लिए सुने इसे। एक गरीब आदमी है, उसके पास आज जो तकरीबन 40% आपकी हमारी आबादी है, उस आम आदमी के पास सिर्फ इतना पैसा है कि अपने बच्चों को खाना खिला दे। एक इंसिडेंट होता है उसके घर में, एक बीमारी होती है, उसका सारा बजट अपसेट हो जाता है। बल्कि ये जो बीमारी है ये घरों को मकरूज कर देती है। ये इतना बड़ा जुल्म है एक आम घर में, जिधर जब बीमारी हो तो उनके पास कोई तरीका नहीं कि वो अपने बच्चों की या अपने बड़ों की या अपना इलाज करवा सकें। ये जो आपने किया है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आपने एक मिसाल की है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपना इरादा करें कि अगले साल तक आप सारा पख्तूनख्वा को कवर करेंगे, सबको इंसाफ हेल्थ कार्ड दिलवाएंगे। और ये जो सर्विस आपकी है, शायद सारे जितने भी आपने अच्छे काम किए, ये सबसे बेहतर काम किया है। अब मैं, जो डॉक्टर नाराज हैं हो गए होंगे परवेज खटक की, जी सच बोला उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स को हम तब तक गेज ना करें जब तक हम उनको वो इंस्टीट्यूशंस ना दें। जब तक उनके पास वो इंस्टीट्यूशंस ना हो, हम उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। अब इंशाल्लाह जो स्ट्रक्चर हम लेके आ रहे हैं पख्तूनख्वा में, ये वो स्ट्रक्चर है जो मेरिट के ऊपर है। अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पीछे रह गए प्राइवेट हॉस्पिटल से सिर्फ एक वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेपोटिज्म, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के ऊपर सिफारिश और मेरिट ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो पीछे चले गए। हम जब बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टॉप क्वालिटी के थे। मैं मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। आज पता नहीं 100 दफ़ा सोचेंगे कि मेयो हॉस्पिटल में कोई पैसे वाला
ख़ानदान अपने बच्चों को डिलीवर करवाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ऊंची क्वालिटी के थे आहिस्ता आहिस्ता सारे कोलैप्स कर गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी ने तवज्जो नहीं दी। जो पैसे वाले लोग हैं वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल गए, जो और ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको वो बाहर जाके इलाज करवाते हैं। तो कोई इंसेंटिव नहीं रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक किया जाए, ना ही कोई इंसेंटिव रहा गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक किया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें भी कोई इंसेंटिव नहीं है, पैसे वाले लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जितने हर साल पाकिस्तानी ओवरसीज अपना कैंसर का इलाज करवाते हैं, हर साल आप एक नया उस पैसे को अगर पाकिस्तान में खर्च करें तो आप हर साल एक नया कैंसर हॉस्पिटल बना सकते हैं। जितना हमारे हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, जितना उनके ऊपर खर्चा है हर साल, आप ये सोचें कि वो जो खर्च करते हैं बाहर वो पाकिस्तान के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। चंद हजार बच्चे ओवरसीज जो पढ़ते हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन बजट से किसी ज्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च होता है। तो ये एक एलीट का निज़ाम है, एक अवाम का निज़ाम है। ये है चैलेंज पाकिस्तान का। अगर जो हम पिक्चर करते हैं नया पाकिस्तान, तो उसमें यह चैलेंज है कि हमने ये नहीं कि हमने ऊपर वाले लोगों का स्टैंडर्ड नीचे लेके आना है, हमने नीचे वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना है। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को, और जो मैं यहाँ आज आतिफ नहीं है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में वापस गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाअल्लाह जो हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला करेंगे, वो तब होगा जब हम मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने किया है ये अब इन्फोर्स किया जाए। ये बड़ी मुश्किलों से एक नया मैनेजमेंट सिस्टम आया है। ये मैनेजमेंट सिस्टम वो है जो सारी दुनिया में प्रैक्टिस होता है, ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है। ये शौकत खानम की कामयाबी है। शौकत खानम का अगर आज हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वही मैनेजमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके आए हैं। बड़ी मुश्किल स्ट्रगल से, बड़े स्टे ऑर्डर्स के बाद उनको खारिज करके बड़ी डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि किसी को नुकसान नहीं होगा, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। ये आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि अब जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का, वो हो गया है कि अब इसमें सही माने में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड डॉक्टर्स, जब तक हॉस्पिटल बेस्ड डॉक्टर्स नहीं होंगे कभी भी उनकी लॉयल्टी नहीं होगी और कभी compete नहीं करेंगे उन हॉस्पिटल से जिन हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल बेस्ड डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। जब तक वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं आएगा कि मेरिट के ऊपर आप बेस्ट लोगों को ऊपर लेके आएं बजाय सीनियरिटी पे, क्योंकि जब तक आपका बेस्ट टैलेंट ऊपर नहीं आएगा वो कैसे परफॉर्मेंस देगा। प्लीज एक चीज याद रखना कि दुनिया के अंदर वो इदारे या वो मुल्क तरक्की करते हैं या आगे जाते हैं जिनके अंदर बेहतरीन मेरिट का सिस्टम है। जब मेरिट नहीं है कोई भी दुनिया में इदारा नहीं कामयाब होता या कोई मुल्क कामयाब नहीं होता। ये जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की जो जितनी प्योर डेमोक्रेसी उतना ही बेहतर मेरिट। बादशाहत के अंदर आपको पता है बच्चे ऊपर आ जाते हैं, डेमोक्रेसी में बेस्ट टैलेंट ऊपर आ जाता है। जिस तरह क्रिकेट टीम का कि अगर मैं क्रिकेट टीम तब जीतेगी वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट उस टीम में होगा। अगर मैं सिफारिशी डाल दूंगा, वो नहीं के इदारे, आपके मुल्क के इदारे में बेहतरीन लोग नहीं हैं, जब उसमें सिफारिशी आते वो नहीं कंपीट कर सकता। तो इंशाल्लाह ये जो पख्तूनख्वा का हेल्थ सिस्टम है इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं। एक तो ये जो आपने सबसे निचले तबके का काम जो इंसाफ सेहत इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेके आए हैं, उसके अलावा ये जो आपने तकरीबन 10,000 मेडिकल स्टाफ नया भर्ती किया है, फिर आपने जो
डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स को इंसेंटिव ज़्यादा दिए हैं, ये बहुत बड़ी आपकी ज़्यादा उनकी तनख्वाहें दी हैं, ये बहुत बड़ा आपने काम किया है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो गरीब लोग ज़्यादा होते हैं और वो सारा जो पैसे वाले हैं वो शहरों में आ जाते हैं, तो गरीब लोगों के लिए तो इलाज ही नहीं है। तो इसलिए ये सारे आपके जो स्टेप्स हैं ये आम आदमी के बेनिफिट के लिए हैं। और हमने बजट भी सबसे बड़ा हेल्थ और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पख्तूनख्वा में बढ़ाया है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आगे जाके इंशाल्लाह ये जो हम अब गायनी हॉस्पिटल बनाएंगे, डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलकर इसके ऊपर पूरी जद्दोजहद करूँगा। इसका भी स्ट्रक्चर हम बिल्कुल एक ऑटोनमस होगा, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, मेरिट के ऊपर लोग आएंगे। ये हम आपको अश्योर करेंगे कि किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। आज आप पख्तूनख्वा की पुलिस बेहतरीन पुलिस सिर्फ इसलिए है कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, मेरिट के ऊपर है, प्रोफेशनल पुलिस है, सारे पाकिस्तान में बेहतरीन पुलिस है। उसी तरह सारे इदारे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सब को जितना हम डीपोलिटिसाइज करके मेरिट बेस करेंगे, ये सारे पाकिस्तान के लिए सूबा इंशाल्लाह मिसाल बन जाएगा। मुझे जो आखिर में मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जब तक एक माशरा अपने सबसे कमज़ोर तबके की मदद नहीं करता, अल्लाह की बरकत नहीं आती। तो जो हमने फाइट करना है वो ये कि तालीम हो तो एक गरीब घर के लिए भी वही तालीम का सिस्टम हो जो कि पैसे वालों का हो। अगर हम अस्पताल हमारे हो तो शौकत खानम के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं की जाती 70% मुफ्त इलाज वालों की और पैसे देने वालों की, इंसानों में कोई फर्क नहीं किया जाता। और इंशाल्लाह इंसाफ का निज़ाम भी पाकिस्तान में वो हमने बनाना है कि अगर ताकतवर अरबों रुपए की चोरी उसका इंकशाफ हो पनामा में, तो उसको भी इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाए। ये नहीं जो आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि दो गरीब आदमियों को बरी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को बरी किया गया, जबकि 2 साल बरी करने से 2 साल पहले एक को फांसी हो चुकी थी और दूसरा जेल में मर चुका था, और फिर एक्विट किया गया उन्हें। यानी बेकसूर लोग थे, कसूर उनकी गुर्बत थी। ये जब तक हम ये तबकाती तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, जब तक इसको नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहीह है, हदीस है कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम ताकतवर के लिए और एक कमज़ोर के लिए। ये सबसे बड़ा हमारे मुल्क का मसला है। और इंशाअल्लाह ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इंशाअल्लाह इसकी लॉजिकल कंक्लूजन ये होगी कि एक किस्म का इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मकामी 5 स्टार होटल में ख़वातीन की सेहत के हवाले से एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे।